क्या हाल है बच्चा लोग? सभी को नमस्कार। बहुत 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 स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का। आज मैं बात करूंगा आपसे क्लास 8 पर। जी हाँ, क्लास 8 की बात करेंगे हम, क्योंकि क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम तो हो चुका है। तो क्लास 10th हम कुछ दिनों बाद या कुछ वीक्स बाद स्टार्ट करेंगे। आज बात करते हैं क्लास 8 पर। ठीक है। देखिए हाँ, स्टूडियो में वीडियो नहीं बन पा रही, क्योंकि जिनका स्टूडियो था वहाँ पे कुछ काम चल रहे हैं, तो फिलहाल हम इसी पे पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। इफ नहीं क्लियर होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, अभी हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन की। ठीक है, क्लास 8 की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ उसका बेसिक। एक होता है मोनोमियल, जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे सिर्फ किसकी बात हो, वन टर्म की बात हो, सिर्फ एक टर्म की बात जहाँ होगी वो होता है मोनोमियल। लाइक एक्स कॉमा 2x, या फिर 3x² या 5y³ ठीक है, ये एक टर्म को दिखा रहा, शो कर रहा है, तो ये मोनोमियल है। अब यहाँ पे लिखा है मैंने 2 × 5x²। तो 2 × 5 x² क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10x²। तो ये फाइनली क्या बना है? ये बना सिंगल टर्म ही ना। तो दिस इज मोनोमियल ना। अब हम बात करते हैं बायनोमियल पे। बायनोमियल मतलब जहाँ पे दो टर्म की बात हो, टू टर्म की बात हो, और दोनों टर्म कैसे होने चाहिए? यस, अनलाइक होने चाहिए। अगर लाइक हो गए, लाइक मतलब एक जैसे, अगर एक जैसे हो जाएंगे तो वो जुड़ के फिर एक बन जाएंगे ना, यानी फिर तो मोनोमियल हो गए वो। अब इधर देखिए, इधर क्या लिखा हुआ है? 2 + 3x। अब ये दोनों टर्म कैसे हैं? दोनों अनलाइक हैं, एक जैसे नहीं है, तो ये ऐड ही नहीं होंगे। 2 + 3x कभी भी 5x नहीं बनने वाला, ये 2 + 3x ही होगा। तो ये दो टर्म को दिखा रहा है। ठीक वैसे ही 3x + 5x² ये दोनों कैसे हैं? ऑब्वियसली दोनों x के ही फैक्टर हैं, दोनों x के ही मल्टीपल हैं, बट दोनों कैसे हैं? दोनों अनलाइक है ना। ये x का कोफिशिएंट है, ये x² कोफिशिएंट है। तो दोनों कभी ना ऐड होंगे ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे 3x - 5x² ये भी क्या है? ये भी बायनोमियल ही है, क्योंकि यहाँ भी दो ही टर्म की बात हो रही है ना। 3x में से 5x² कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। ठीक वैसे ही 3x + 5y, 3x + 5y ये भी क्या है? ये भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है। दोनों कैसे हैं? दोनों अनलाइक हैं, तो ये बायनोमियल है, जहाँ पे दो टर्म की बात हो। ठीक है। नाउ ट्राइनोमियल, 2 + 5x + 3z, ये मैंने z लिखा है। ठीक है। तो तीनों टर्म कैसे होने चाहिए? तीन टर्म हो, पर तीनों कैसे हो? यस, तीनों अनलाइक हो। अगर तीनों अनलाइक होंगे तो ये ट्राइनोमियल होगा। तो ये आपका बेसिक हुआ। अब हम सीखते हैं कि फैक्टराइजेशन। देखिए, फैक्टर का मतलब क्या होता है? सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 12। ठीक है, मैंने 12 लिखा। अब 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? टू होगा, सॉरी, वन होगा, टू होगा, टू होगा। ये तो मैंने प्राइम फैक्टर कर दिया। पर 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? भाई 12 के फैक्टर वन भी होगा, टू भी होगा, थ्री भी होगा, फोर भी होगा, सिक्स भी होगा, और 12 होगा। ये इसके फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब कि जिससे वो कंप्लीटली क्या हो। 12 वन से, टू से, थ्री से, फोर से, सिक्स से और 12 से क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो यानी ये इसका फैक्टर है, मतलब इससे इसको ये डिवाइड करेगा और रिमाइंडर नहीं बचेगा। क्लियर है? हाँ। अब वैसे यहाँ पे हम फैक्टर की बात करेंगे। अब अलजेब्रा को लेके कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, हमको उनके फैक्टर निकालने होंगे, यानी एक बड़े फॉर्म में होगा, हमको उसके फैक्टर्स के फॉर्म यानी कि उसके छोटे रूप में लिखना होता है। ठीक है। तो चलिए मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, सिंपल है वो। अब ये देखिए, पहला क्वेश्चन है ये, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया आपको? ये दिया हुआ है 12x 36। अब 12x और 36 कॉमन क्या है? अगर इन दो क्वेश्चन को देखा जाए, है ना, तो 12x और 36 कॉमन क्या है? ये 12x है, इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे 12x के? एक 12 बनेगा, एक x बनेगा, ठीक है, और एक 1 बनेगा। ठीक है। अब 36, 12, और यहाँ पे 3 हो रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। इन दोनों में क्या कॉमन है? ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? वैसे आप देखेंगे तो 12 के फैक्टर 2 3 6 2 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है। ये नहीं करना। आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टर नहीं निकालने को बोल रहा है। वो कह रहा है कि इन दो टर्म में से 12x और 36 में कॉमन क्या है, जो दोनों के पास, यानी कि एचसीएफ की बात कर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12x में 12 है,
और 36 में भी क्या है, 12 है। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, ये दोनों के पास है तो उसको बोलते हैं कॉमन। जो दोनों के पास हो वो होता है कॉमन टर्म। ये इसका कॉमन टर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ए एक्स स्क्वायर और 5x है। तो ए एक्स स्क्वायर में क्या क्या है, ए है, और एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स, 2x, ठीक है ना। 5x a, तो 5x क्या है, बेसिकली 5x क्या है, 5 है इंटू एक्स है और इंटू ए है। अब देखिए दोनों में क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इसके पास भी ए है, इसके पास भी ए है, और इसके पास एक एक्स है, इसके पास एक एक्स है। यानी इन दोनों में कॉमन टर्म क्या हुआ, इसमें कॉमन क्या बोल सकते हैं हम, इसमें कॉमन होगा एक्स और ए एक्स कॉमन है, ठीक है। हाँ भाई, ए के यहाँ भी था, ए के यहाँ भी कॉमन है, ए कॉमन है। इसके पास दो एक्स है, इसके पास एक एक्स है, तो एक एक्स एक्स कॉमन है। यानी कि अगर हम एक्स ए एक्स से डिवाइड करें तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, क्लियर है। जो दोनों के पास हो उसको बोलते हैं कॉमन, तो ये कॉमन है। अब अब देखिए, ये दिया हुआ है 39y³ z⁴, 13y⁴ एंड z। इसमें पूछ रहा है कॉमन क्या होगा। तो अब देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है 39 में। पहली बात तो ये 3 × 13 है, ठीक है। y³ है ना, ठीक है, y³ है, ठीक है, y³ z⁴ है, ओके, z⁴ तो z⁴ को हम z × z⁴ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस z⁴ को हम ये भी लिख सकते हैं z × z⁴। क्लियर है। चलिए, अब 13 वाले में देखिए इसमें क्या क्या है, ठीक है। मैं यहाँ से एरो दिखा रहा हूँ आपको, ये रहा। अब देखिए 13 में क्या सकते हैं आप इसको, 13 लिख सकते हैं, ठीक है। y⁴ क्या कहेंगे आप, y × y³ लिख दीजिए, और इंटू z। अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है, 13 कॉमन है, 13 कॉमन है, ठीक है। इधर y3 था, इधर y3 कॉमन है, इधर 1z, इधर 1z, तो कॉमन क्या हुआ, 13 कॉमन है, y⁴ कॉमन है, ठीक है, क्योंकि y³ इसके पास भी है, y³ इसके पास भी। क्लियर हो रहा है, ये देखिए इसके पास है, एक z इसके पास भी, एक z इसके पास भी है ना। और ये 13 कॉमन है, ये रहा। तो 13 y³ एंड z, ये कॉमन रहा। क्लियर है आपको, बस ऐसे ही करना है आपको, जो दोनों के पास हो। अब आप 13y³ z से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। अब देखिए अगर मैं 13y³ z से इसको डिवाइड करूं तो 13 13 कैंसिल हो जाएगा, y³ से y4 जाएगा y टर्म्स में, और z से z कैंसिल हो जाएगा। 13 से 13 जाएगा 3 टाइम्स में, y³ से y³ कैंसिल होगा, और z से z⁴ कट जाएगा z⁴ 3 टाइम्स में। तो ये कॉमन है, जो दोनों के पास हो वो कॉमन होता है। क्लियर है, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको, अपना वीडियो पॉज करके आराम से देखिएगा इसको। चलिए बच्चों, अब थोड़ा हम सवाल के क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा अप करते हैं, ठीक है, लेवल अप करते हैं। अब यहाँ पे आपने सीखा दो टर्म का कॉमन निकालना जो दोनों के पास हो। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, फैक्टराइज द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखिए ए वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, क्लियर है ना। क्वेश्चन ये है, ठीक है। कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये क्लास 8th की बुक का ही क्वेश्चन है। हर सबके स्कूल की बुक्स अलग अलग होती हैं, कोई एनसीईआरटी पढ़ता है, तो किसी की कोई प्राइवेट बुक होती है ना, किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की होती है। पर कंसेप्ट सबका एक ही है ना। हो सकता है क्वेश्चन थोड़े अलग अलग हो, पर बनना ऐसा ही है, ठीक है। चलिए मैं अब आपको दिखा रहा हूँ पहला ए बना के, ए वाला, ठीक है। ए क्या है, ये सॉल्व है ना। क्वेश्चन लिखिए, पहले क्या लिखा है, 12p माइनस 20p³। अब देखिए 12p को एक काम करते हैं, 12p को हम कह सकते हैं 4 × 3 × p लिख सकते हैं, बिल्कुल। 20 को 4 × 5 × p × q लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए कॉमन क्या होता है, अब आपको इसमें से इन दोनों में के पास क्या क्या है, जो दोनों के पास है, 4 है, ठीक है, 4 है, चलिए 4 रहा। 3 तो नहीं है, p है, p है। तो अब क्या करेंगे, 4 और p को बाहर निकालेंगे ऐसा, ठीक है। और क्या बचेगा अंदर, इधर 3 बचा, माइनस अंदर क्या बचा, 4 और p बाहर आ चुका है, क्या बचा 5 और q, 5q। तो इसके फैक्टर क्या क्या हुए, एक हुआ 4p और एक हुआ 3 माइनस 5q। अब देखिए इनके बीच यहाँ पे क्या है, कोई निशान नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई है ना, ठीक। अब आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। 4p × 3 क्या होगा, 4p × 3, 4p × 3 12p, ठीक है, 12p। 4p ×
4p इंटू 5q, 4 5 जा 20, p इंटू क्यू, पी क्यू, और 4p प्लस में था तो प्लस इंटू माइनस, माइनस तो माइनस 12q, -20pq। क्लियर है आपको? देखिए इसका जो है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, तो 4 3 जा 12, 12p, और 4 5 जा 20, और p इंटू क्यू, पी क्यू। यानी यहाँ पे हमने आपको कॉमन लिख के दिखाया, और यहाँ पे उसी कॉमन को हमने बाहर निकाल दिया। दैट मीन्स क्या हुआ, 4p क्या है, 4p इसके पास भी था, 4p इसके पास था, तो हमने उसको कॉमन लिख के ना दिखाया, बल्कि हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, फैक्टर कर दिया हमने, यानी कि 12p माइनस 20pq के ये दो फैक्टर होंगे। क्या क्या होंगे, 4p होगा और 3 - 5q होगा। क्लियर है आपको? है ना? जो दोनों में कॉमन है उसको बाहर निकाल दें ब्रैकेट के, बस। अब देखिए इसका बी वाला क्वेश्चन मैं यहाँ कर रहा हूँ। बी क्या है, ये बी वाला है ना, बी। पहले क्वेश्चन में लिख रहा हूँ क्या है, 36y³ z प्लस 48y² z²। क्लियर है? अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्व। पहले एक काम करिए, आप 36 को, देखिए आप थोड़ा ये सोचिए कि 36 और 48 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, किसके ये कॉमन मल्टीपल होंगे। अब आपको कितना क्लियर होगा, ये 6 के टेबल में है, 6 6 जा होता है और 6 8 जा होता है, ठीक है। अब आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, पर अब एग्जाम ऐसा मत लिखिएगा। 36 को आप लिख सकते हैं 6 इंटू 6, अब यहाँ पे इसको y³ z लीजिए, प्लस 48 को आप लिख सकते हैं 6 इंटू 8। देखिए अब नहीं, ऐसा मत करिए, ठीक है। कॉमन क्या होता है, जो मैक्सिमम एचसीएफ है ना, तो 36 और 48 ये मैक्सिमम कॉमन क्या है इनके में, 6 तो था ही, ठीक है 6 था, लेकिन 6 से बड़ा नंबर इनके बीच कॉमन है 12। 12 है ना कॉमन, बिल्कुल है। 12 3 जा 36, और 12 4 जा 48, यानी कि 12 बाहर आ गया। क्लियर है, 12 बाहर आ गया, तो क्या बचा अंदर, अंदर बचा, देखिए 12 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 3y³ z प्लस 4y² z²। फिलहाल तो अभी ये बचा। क्लियर है आपको? 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। अब देखिए यहाँ पे y³ और z में क्या क्या मैक्सिमम क्या निकल सकता है। देखिए इसके पास y³ है ना, 3y है, यहाँ पे y² है, इसके पास 2y है, तो मैक्सिमम कॉमन क्या रहा, 2y ही रहा ना। भाई इसके पास y³ है, इसके पास y² है, तो मैं अगर y³ निकालूंगा कॉमन, तो ये तो आराम से y³ दे देगा, पर ये नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके पास y² है। ठीक है, यानी कि y² दोनों बीच कॉमन रहा। ओके, यहाँ पे z है, यहाँ पे z² है, यानी कि z रहा कॉमन। अब कॉमन हो जाएगा पर 12, मैं y² निकाल रहा हूँ और z निकाल रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो 3 है ही, y³ था, y² निकला था, यहाँ पे y बच गया, z बाहर आ चुका है, प्लस 4 y² बाहर आ चुका है, एक z बाहर आया था, यहाँ पे z² है, तो ये z रहा। ठीक है, क्लियर है आपको? यानी ये मैक्सिमम कॉमन है। अब देखिए आप मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, 12 इंटू 3 36, y² इंटू वाई कितना होगा, y³ होगा, और z तो है ही z। देखिए एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे कॉर्नर में दिखा रहा हूँ, समझ लीजिए कि y² इंटू वाई क्या बनता है, ये y³ बनता है। ठीक है, y² इंटू y² क्या बनता है, ये y⁴ बनता है। ठीक वैसे ही अगर यहाँ पे z⁴ लिखा है और यहाँ पे z लिखा है, तो ये भी z3 बनेगा। ठीक है ना? तो वही चीज़ हमने यहाँ कर दी है। यहाँ पे y³ थे, 3y थे, तो 2y निकाली, 1y बचा। यहाँ 2y थे, दोनों y बाहर आ चुके हैं। इसके पास 2z है, इसके पास 1z है, तो एक ही z कॉमन हुआ ना, तो एक z ने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा z, यहाँ पे एक z बचा। और जब वापस आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36, 36 y² इंटू y³ और z तो आ गया, ठीक है, प्लस 12 4 जा 48 हुआ, y² z इंटू z² आपका आंसर क्लियर है ये। तो आपका फैक्टर क्या हुआ, तो फैक्टर हुआ, एक फैक्टर आपका हुआ 12y² z हुआ, और एक फैक्टर हुआ 3y+4z। ये आपके फैक्टर हो गए आंसर। ठीक है, अब देखिए सी पार्ट क्या आपका बोल रहा है ना, सी वाला पार्ट। ठीक है, सी पार्ट क्या क्वेश्चन है, सी वाला क्वेश्चन क्या है आपका,
क्वेश्चन है आपका 12a³ -15a² -7a। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर हम सॉल्व करें इसको, देखिए अब मैं फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे 12a³ -15a² -7a। क्लियर है? अब मल्टीपल सोचिए तो 12 और ये जो 12 है, ठीक है, ये जो 12 है, तो 12 क्या है, 3 4 जा 12 होता है, 3 5 जा 15 होता है। तो अगर केवल इतना क्वेश्चन रहा होता ये, तो इनके बीच 3 कॉमन था, लेकिन 7 है। तो 7 15 और 12 ये किसी भी टेबल में किसी नंबर के मल्टीपल नहीं है। अब यहाँ पे a पावर 3 है, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे एक a है। तो इसके पास एक a है, इसके पास 2 a है और इसके पास 3 है। तो मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा जो सबके पास हो? एक a। आप यहाँ से a कॉमन निकाल लीजिए। अब क्या बचेगा अंदर? 12, एक a निकल चुका है तो क्या बचेगा? 3 में से एक गया, 2 a बचा। यहाँ 2 था, एक निकल चुका है तो बचेगा एक a, 15 a। एक ही a था, बाहर आ गया तो ये बचा 7। क्लियर है? अब आप मल्टीप्लाई कीजिए। a इंटू 12a² 12a³ होगा। a इंटू 15 है, 15a² होगा। a इंटू 7 7 है। आपके फैक्टर क्या क्या हुए? एक फैक्टर a हुआ और एक फैक्टर होगा 12a² -15 है -7। ये आपका दो फैक्टर हो गई। दिस इज द आंसर। क्लियर है आपको? ठीक है, देख रहे हैं आपको ये, है ना? ठीक है, इसको अब आराम से देखिए, वीडियो को पॉज कर देखिएगा और फिर खुद से बना के इसको देखिएगा।